हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है स्कॉलियोडॉन में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम दो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। एक तो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और प्रोसेस क्या है इसका, भोजन किस प्रकार का करता है और प्रोसेस क्या है, ये हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ ये जो डायग्राम है ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है स्कॉलिडॉन में। जैसा कि हमें पता है स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम क्या है, डॉग फिश, और ये कार्टिलेजिनस फिश है, यानी इसमें बोन नहीं है, कार्टिलेजिनस फिश है। और ग्नैथोस्टोमेटा यानी इसमें जबड़े पाए जाते हैं। प्लूरोब्रैंकी यानी कि जो गिल्स हैं वो फेरिंक्स के दोनों साइड में उपस्थित हैं। ये फेरिंक्स है और इसके दोनों साइड में ये गिल्स हैं। अब हम लेते हैं सीधा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यह भोजन क्या करता है, नेचर क्या है इसका, ये प्रीडेशियस है, यानी ये जो है शिकारी प्रवृत्ति का है, कार्निवोरस है, मांसाहारी है, यानी तो मांसाहारी है, ये समुद्र में रहता है। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं जैसे छोटी साइज़ की मछलियाँ हैं, लॉबस्टर है, मोलस्का हैं, क्रैब है, वॉर्म्स हैं, है ना, तो उनको ये भोजन के रूप में जो है कंज्यूम करता है, शिकार करता है उनका। और ये जो है यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये जो है भोजन को पूरा स्वेलो करता है, यानी दांत जो होते हैं इसके वो चबाने के काम नहीं आते। दांत केवल उसको भोजन जो पकड़ा है इसने तो उसको होल्ड करने के काम में आते हैं ताकि वो भोजन बाहर ना आ जाए, और ये पूरे एनिमल को या जो भी इसने भोजन लिया है इसको स्वेलो करता है। फूड एज ए होल इन स्वेलोड, पूरे के पूरे भोजन को ये निगल जाता है। अब हम पहले लेते हैं माउथ से, लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ। माउथ कहाँ पाया जाता है, हेड में जो मिड वेंट्रल वाला भाग है वहाँ पर ये माउथ है जो बड़ी साइज़ का है, और मिड वेंट्रल में है, बड़ी साइज़ का है और अर्धचंद्राकार है। और इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिप्स पाए जाते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। और अपर लिप और लोअर लिप जो है वो सराउंडेड होते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ से। और इन जबड़ों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो, दांत पाए जाते हैं, दांत दिख रहे हैं। अब ये दांत किस प्रकार के हैं, ये दांत इसके जो है प्लेकॉइड स्केल के समजात होते हैं। इसकी त्वचा के पर प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती हैं, तो इसके जो दांत हैं ये भी प्लेकॉइड स्केल्स के ही बने होते हैं, उसके समजात होते हैं। होमोडोंट, सभी दांत एक ही साइज के होते हैं। और पॉलीफोडोंट यानी कि अगर एक बार टूट जाते हैं तो बार बार आते रहते हैं, बहुबार दंती। तो दांतों में हमें तीन चीज़ें मेंशन करनी है, प्लेकॉइड स्केल के समजात हैं, होमोडोंट हैं और पॉलीफोडोंट है। ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें इसका जो फर्श वाला भाग है माउथ का, उसमें जीभ पाई जाती है। अब जीभ की क्या संरचना है, जो फर्श वाले भाग पर श्लेष्मा झिल्ली है वो श्लेष्मा झिल्ली ही क्या बना लेती है, फर्श के ऊपर जीभ बनाती है। इसकी जीभ की विशेषता अलग से क्या है कि यह अपेशीय और अग्रंथिल होती है, यानी ना तो इसमें मसल है कोई, ना इसमें कोई ग्लैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बाहर नहीं आ सकती है, जीभ केवल नीचे फर्श पर ही टिकी रहेगी अपनी जगह पर, यह बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि इसमें मसल्स भी नहीं है और कोई ग्रंथि भी नहीं है, यानी इसके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड नहीं है और जीभ पर भी कोई ग्रंथि नहीं है। जीभ किससे बनी है, नीचे की जो श्लेष्मा झिल्ली है उस झिल्ली से ही जो है फर्श पर जीभ का निर्माण हुआ है। अब हम लेते हैं इसमें टीथ, जो पहले बता दिया प्लेकॉइड स्केल्स के बने होते हैं, होमोडोंट होते हैं, पॉलीफोडोंट होते हैं। टीथ का काम क्या बताया, यहाँ चबाना इसका काम नहीं है, ये अंदर गर्त में धंसे हुए नहीं रहते हैं, ये अधर ही रहते हैं, इसीलिए जल्दी टूट भी सकते हैं। और ये जो है भोजन को चबाने का काम नहीं कर रहे हैं, शिकार को चबाने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल उनको मुंह में थामे रखने का काम होता है। शार्पली पॉइंटेड होते हैं और थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। जिस तरह से प्लेकॉइड स्केल भी कैसा होता है, इस तरह से ये बेस प्लेकॉइड स्केल हमने क्या बताया था, ये बेसल प्लेट है और ये ट्राई रेडिएट संरचना है जो एक साइड में है। तो इसी तरह से इसमें जो दांत होते हैं ये भी थोड़ा बैकवर्ड पॉइंटेड होते हैं, शार्प पॉइंटेड हैं और बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। माउथ किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी में।
बक्कल कैविटी इसकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी पृष्ठ अधरतः चपटी प्रकार की होती है, और बक्कल कैविटी फिर ओपन होती है आगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फेरिंग्स वाला भाग है, ये फेरिंग्स वाला भाग है, ये चौड़ा भाग होता है और बड़ा भाग होता है, जहाँ पर हेड ऑलमोस्ट यहाँ हेड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ ये नेक वाला पार्ट ही हम मान लें तो यहाँ पर ये बीच में फेरिंग्स है। फेरिंग्स के दोनों साइड में, फेरिंग्स के दोनों लिटरल साइड में 5 जोड़ी गिल स्लिट्स हैं, 5 जोड़ी, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ी गिल स्लिट्स हैं। और आगे की तरफ एक क्या है, पिट ऑफ स्पायरिकल, श्वसन रंध्र का छिद्र है, श्वसन रंध्र का छिद्र है यानी पिट ऑफ स्पायरिकल। फेरिंग्स जो है ये चौड़ा होता है। फेरिंग्स फिर आगे ओपन होगा ईसोफेगस में। फेरिंग्स किस में ओपन होगा, ईसोफेगस में। ये जो संरचना दिख रही है ये ईसोफेगस है, यानी फेरिंग्स पीछे की तरफ से थोड़ा संकड़ा होकर के और ये बनाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर यहाँ पर अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, ये लंबवत फोल्ड है, और यही जो फोल्ड है ये ईसोफेगस जहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ स्टमक शुरू हो रहा है वहाँ पर ये बनाते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो इन फोल्डों से ही बना हुआ है, और ये जो स्फिंक्टर है ये कपाट की तरह कार्य करेगा, यानी भोजन एक बार ईसोफेगस से स्टमक में चला गया तो वापस वहाँ से ईसोफेगस में नहीं जाएगा, तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। ईसोफेगस अब ओपन होता है किसके अंदर, स्टमक वाले भाग में। ये ईसोफेगस कौन सी जगह पर है, ये जो पेक्टोरल गर्डल वाला भाग है लगभग यहाँ पर ईसोफेगस है। उसके बाद में ईसोफेगस ओपन होगा किसमें, स्टमक में। स्टमक आप देखो यहाँ पर वी के शेप का है, ये स्टमक है, ये स्टमक है। तो स्टमक के 2 भाग हैं। पहला भाग जो ये बड़ा भाग है जिसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, ये है कार्डियक स्टमक, जिसकी भित्ति मोटी होती है, पेशीय होती है और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, कार्डियक स्टमक। इसके अंदर जो है यहाँ लिखा भी हुआ है फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, यानी स्टमक के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं। ये बड़ा भाग है स्टमक का। अब कार्डियक स्टमक ओपन होता है पाइलोरिक स्टमक में। तो ये जो ग्रीन कलर का शो किया है ये पाइलोरिक स्टमक है, लेकिन कार्डियक स्टमक जहाँ पाइलोरिक स्टमक में ओपन होगा वहाँ पर भी स्फिंक्टर है, यही स्फिंक्टर वाल्व, तो वहाँ पर भी वाल्व है। और यहाँ पर कार्डियक स्टमक जब ओपन होता है पाइलोरिक स्टमक में, वहाँ पर एक ब्लाइंड सैक है, एक क्या है, ब्लाइंड सैक। ये संरचना इस तरह से है, ये ब्लाइंड सैक है। तो ये हमें स्पेशल इसमें मेंशन करनी है। कार्डियक स्टमक किसमें ओपन हो रहा है, पाइलोरिक स्टमक में। कार्डियक स्टमक जब पाइलोरिक स्टमक में ओपन हो रहा है उससे पहले साइड में यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक है, और यहाँ दोनों का जहाँ जंक्शन है वहाँ पर क्या है, वाल्व है। कार्डियक स्टमक की भित्ति मोटी है, चौड़ी है, अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं। पाइलोरिक स्टमक के कंपेयर में क्या है, पाइलोरिक स्टमक जो है ये इतना चौड़ा नहीं है, संकरा है, और इसके अंदर इतनी फोल्ड्स भी नहीं है जितने कि कार्डियक स्टमक में है। तो ये हो गया ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये है पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक अब किस में ओपन होगा, इंटेस्टाइन में। तो पाइलोरिक स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन हो उससे पहले हमें जो चीज़ मेंशन करनी है वो है पाइलोरिक वाल्व। ये पाइलोरिक वाल्व, और यहाँ साइड में इससे निकलती है बुर्सा इंटियाना। क्या है ये, बुर्सा इंटियाना, जो थिक वॉल्ड मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है, बुर्सा इंटियाना। और यहाँ पर भी जंक्शन है पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व के बाद में ये पाइलोरिक स्टमक ओपन होगा इंटेस्टाइन में। अब हमें इंटेस्टाइन में क्या चीज़ मेंशन करनी है, इंटेस्टाइन का अगर सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसमें अंदर की तरफ स्क्रॉल वाल्व दिखाई देता है, स्प्रिंग के जैसी संरचना में घुमा हुआ वाल्व। स्प्रिंग के जैसी संरचना में इस तरह से 1 और 2 और 2.5, और ये जो 2.5 घुमाव हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। और ये जो घुमाव है इसका क्या फंक्शन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें अंदर रसांकुर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, जिसके कारण भोजन को आगे पास होने में जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा जो है भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, स्क्रॉल वाल्व है।
तो जितना टाइम इसमें भोजन घूमते हुए आगे निकलता है उतना टाइम जो है भोजन पचित भोजन का ऑप्शन यानी अवशोषण ज़्यादा होगा। तो इसमें स्क्रॉल वाल्व है, 2.5 स्क्रॉल पाए जाते हैं, 2.5 घुमाव है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इंटेस्टाइन आगे ओपन होती है किसमें, रेक्टम वाला भाग देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ इंटेस्टाइन ओपन हो रही है क्लोइका वाले भाग में। तो यहाँ है ओपनिंग ये ओपन हो रही है, यहाँ पर ये ओपन हो रही है क्लोइका। अब क्लोइका वो भाग है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी, जिसके अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन होगी, जिसके अंदर जो है ये एनस ओपन होगा, और जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पॉइंट है लास्ट वो ओपन होगा। तो ये ओपन होगा किसमें, क्लोइका में। और क्लोइका बाहर की तरफ ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर के द्वारा। तो क्लोइकल अपर्चर कहाँ पाया जाता है, जो पेल्विक गर्डल है वहाँ, जैसे यहाँ एक पेल्विक गर्डल है, यहाँ एक पेल्विक गर्डल है, तो उसके मिड वेंट्रल में पाया जाता है क्लोइकल अपर्चर। और जहाँ पर ये ओपन हो रहा है उसके वहाँ पर ही यहाँ पर अटैच होती है एक रेक्टल ग्लैंड, ये दिख रही है, ये है रेक्टल ग्लैंड। इसको सीकल ग्लैंड भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये ग्लैंड पाई जाती है जो इससे क्लोइका से अटैच होती है। तो इसको रेक्टल ग्लैंड भी कह सकते हैं या सीकल ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हमें जो डायग्राम बनाना है ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल का। कहाँ से शुरू होगा, माउथ से। माउथ हेड वाले भाग में मिड वेंट्रल में होगा। माउथ ओपन होगा फेरिंक्स में। तो फेरिंक्स के दोनों साइड हमें गिल्स बनाने हैं, गिल स्लिट्स बनाने हैं, और आगे की तरफ एक क्या बनाना है, 1 पेयर ऑफ स्पाइरल पिट, ठीक है। फिर हमें फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, जो कहाँ तक बताना है हमें, इसका जो ये पेक्टोरल गर्डल है यहाँ वाले भाग तक। फिर हमें स्टमक जो वी शेप का है, पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग पायलोरिक। कार्डियक जब पायलोरिक में ओपन हो रहा है तो वहाँ पर एक ब्लाइंड सैक है, वो बताना है हमें, ये ब्लाइंड सैक बताना है। और उसके बाद में ये पायलोरिक स्टमक जब इंटेस्टाइन में ओपन होगा तो यहाँ बुर्सा इंटियाना बताना है, ठीक है। और हर जगह पर, यहाँ पर स्फिंक्चर है, यहाँ पर स्फिंक्चर है, यहाँ पर स्फिंक्चर है, यानी तीनों ही पॉइंट पर क्या है, वाल्व पाए जाते हैं। ये भी इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्कोलेडॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम लेते हैं इसमें, ये डायग्राम क्लियर है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको जो है इसमें लेबल भी किया हुआ है। अब हम लेते हैं यहाँ आगे, इसमें ये डिस्क्रिप्शन है इसका पूरा। बकल कैविटी ओपन से लार्ज फेरिंक्स लाइन बाय एंडोडर्म। पार्श्व भित्तियों पर एक अंडाकार श्वसन रंध्र पाया जाता है और 5 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। बाहर की तरफ, हाँ ये चीज़ जो है थ्योरी में नहीं बताई अभी मैंने, बाहर की तरफ बाहरी गिल रंध्र के द्वारा ओपन हो रहा है, या भीतर की तरफ भीतरी गिल रंध्र के द्वारा ओपन हो रहा है। ये जो गिल दरार है, ये गिल है जैसे दोनों साइड में, और ये फेरिंक्स है मान लो, तो यहाँ इस साइड में जो है रैकर्स पाए जाते हैं, रैकर्स इस तरह से। तो ये रैकर का क्या फंक्शन है, जो भोजन यहाँ निगला है वो भोजन इन अंदर की जो गिल छिद्र हैं इनमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो गिल दरारों में गिल पटलिकाएँ पाई जाती हैं। गिल रैकर शिकार को आंतरिक गिल रंध्रों में प्रवेश से रोकते हैं। फिर ईसोफेगस बता दिया, फेरिंक्स ओपन होता है ईसोफेगस में, जो स्मॉल साइज़ का है लेकिन चौड़ा है। इसकी दीवार मोटी और पेशीय होती है। श्लेष्मा उपकला के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें पाए जाते हैं, और ये ओपन होगा किसके अंदर, ये ओपन होगा स्टमक में, और वहाँ पर अर्धचंद्राकार क्या पाया जाता है, ईसोफेजियल स्फिंक्चर यानी वल पाया जाता है। और इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, यानी कलश कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। फिर स्टमक का क्या बताया मैंने, स्टमक जो है वो यू या वी के आकार का होता है। पहला जो पार्ट होता है जो बड़ा होता है वो है कार्डियक स्टमक, यहाँ मेंशन है कार्डियक स्टमक, और ये लंबा है, चौड़ा है, अत्यंत प्रसारणीय है, ज़्यादा फैल सकता है। पायलोरिक स्टमक जो छोटा है और संकरा भाग है। कार्डियक स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे की तरफ ग्रसिका के वलनों से मिले हुए रहते हैं, और पीछे की तरफ ये ब्लाइंड सैक में समाप्त हो जाते हैं, कार्डियक सैक। अब ब्लाइंड सैक का भी यहाँ मेंशन किया है। दोनों प्रकार के आमाशयों के संधि स्थल पर उपस्थित आउटग्रोथ है, इसी स्थान पर स्फिंक्चर वल पाया जाता है, ब्लाइंड सैक वाले स्थान पर। पायलोरिक स्टमक अपेक्षाकृत संकरा होता है, चिकनी सतह होती है क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो है वो केवल पश्च भाग में पाई जाती हैं।
अंतिम सिरे पर इसमें सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाते हैं जिससे पायलोरिक स्फिंक्टर बनता है यानी वल्व बनता है। फिर पायलोरिक स्टमक के लास्ट में हमें क्या बताना है, यहाँ बुर्सा इंटियाना पेशीय भित्ति वाले वेश में यानी बुर्सा इंटियाना में खुलता है। बुर्सा इंटियाना में भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। फिर हमें बताना है इंटेस्टाइन सीधी होती है, चौड़ी होती है, पतली भित्ति की होती है, नलिकाकार संरचना होती है। इसके आगे वाले भाग में ओपन होता है पित्तवाहिनी और अग्नाशय नलिकाएं, यानी वहाँ से पैनक्रियाज ओपन हो रही है और बाइल डक्ट इसमें ओपन होगी। इसके अंदर भी भीतरी श्लेष्मा स्तर पाई जाती है और वलनित होकर के यानी अंदर की जो श्लेष्मा स्तर है इसमें स्पाइरल या स्क्रॉल वल्व बनते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, जो 2.5 बार लिपटे हुए स्प्रिंग के जैसी संरचना होती है। इसका फंक्शन क्या बताया, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। आंत्र का अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है जो संकरा और नलिकाकार होता है, जो क्लोइका में यानी अवस्कर में खुलता है। फिर रेक्टल ग्लैंड के बारे में बताना है। मलाशय के पृष्ठ में अंगुली समान रेक्टल ग्लैंड या सीकल ग्लैंड पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है ये जानकारी नहीं है। फिर हम लेते हैं आगे इसमें क्लोइका। क्लोइका वो भाग है जिसके अंदर मूत्र छिद्र, जनन छिद्र और युग्मित उदरीय छिद्र जो है खुलता है। और क्लोइका कहाँ खुलता है, दोनों पेल्विक फिन्स के मध्य अधर तल पर लंबे दरार के रूप में क्लोइकल छिद्र के द्वारा बाहर ओपन हो रहा है। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हम लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 आती हैं, एक तो आती है लीवर और दूसरा क्या है पैनक्रियाज। दोनों ही कहाँ ओपन हो रहे हैं, लीवर जो है वो बाइल डक्ट के द्वारा जो है बाइल जूस छोड़ता है इंटेस्टाइन के शुरुआत में, और उसी के ऑपोजिट साइड में जो है पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन होगी। जैसे ये है तो यहाँ एक साइड में क्या चीज़ ओपन हो रही है, यहाँ एक साइड में होगा बाइल डक्ट और दूसरी साइड में होगी पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियास पाई जाती हैं, ये जो यू आकार का जो स्टमक है इसके यहाँ बीच में, यहाँ पैनक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ से पैनक्रिएटिक डक्ट आ जाएगी और लीवर से बाइल डक्ट आ जाएगी जो बाइल जूस लेकर के आएगी। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बारे में हमें क्या लिखना है, यहाँ लेते हैं हम लीवर। लीवर लंबी पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, बाई लोब्ड होती है और ग्लाइकोजन और वसा का स्टोरेज जो बाकी मैमल्स में भी होता है ना, जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फूड है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन लीवर में। तो ये बाइलोब्ड संरचना है, लंबी और पीले रंग की ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, ग्लाइकोजन और वसा का स्टोरेज करती है और इसमें कूफर सेल्स पाई जाती हैं जो आरबीसी कोशिकाओं का डाइजेशन करेंगी और जिसके फलस्वरूप ही बाइल जूस का निर्माण होता है। दोनों लोब्स में पतली भित्ति से वी के आकार का गॉल ब्लेडर, जो 2 लोब्स है ना लीवर में, तो उनकी जो 2 लोब्स हैं उनके बीच में पतली भित्ति से वी आकार का गॉल ब्लेडर बनता है और यहाँ दोनों से जो है कॉमन एक बाइल डक्ट निकलती है जो आंत्र में खुलती है। पैनक्रियास अमाशय के दोनों भुजाओं के बीच में होती है, सफ़ेद पीले रंग की होती है, ये भी बाइलोब्ड है और आंत्र से पित्तवाहिनी के विमुख खुलती है। जहाँ पित्तवाहिनी खुल रही है उसके ऑपोजिट साइड में जो है पैनक्रियास ओपन होती हैं। अब हम लेते हैं डाइजेशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि शुरू में बताया था भोजन को चबाया नहीं जाता है, सीधा निगला जाता है। तो भोजन बिना चबाए निगल लिया जाता है। और यहाँ बताया था कि मुख गुहा के अंदर कोई लार ग्रंथि नहीं होती है और जीभ में कोई मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि जीभ जो है वो अपेशीय है और अग्रंथिल है। तो मुख गुहा में लार ग्रंथि नहीं होती है। फिर भोजन चला जाता है ग्रसिका में। ग्रसिका में क्या है, श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी कोई एंजाइम नहीं है। ग्रसिका से होते हुए भोजन चला गया अमाशय में। अमाशय में श्लेष्मा ग्रंथियाँ हैं, उसके साथ साथ में जठरीय ग्रंथियाँ भी हैं। तो जठरीय ग्रंथियाँ में पाचक रस स्रावित होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से माध्यम क्या हो गया, एसिडिक, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक माध्यम में ही कार्य करता है। तो यहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। उसके बाद भोजन जो है चला जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आ रहा है, उससे अल्कलाइन मीडियम आ जाएगा और पैनक्रियाज से जो पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है उसमें एंजाइम्स हैं जिसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम यानी ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेस पाए जाते हैं जो किसका पाचन करेंगे, अमाइलेस यानी कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन का, लाइपेस यानी लिपिड का पाचन करेंगे। और पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर जो स्क्रॉल वल्व्स हैं
उनके अंदर वो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं, तो पचित भोजन का अवशोषण होता है इंटेस्टाइन में। और स्कोलेडॉन सभी प्रकार के भोजन का पाचन कर सकती है, किंतु काइटिन को पचाने में अक्षम है, यानी ये काइटिन को नहीं पचा पाती हैं। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्कोलेडॉन और उसका डिस्क्रिप्शन। ये आप धीरे धीरे जो है इसके नोट्स स्कैन भी कर सकते हो, और आपको जो समझा दिया तो आप जो है इसे आराम से, इतना हम लिखेंगे तो ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।